क्लास चल रहा था 4/12/1967 सोमवार को 9वें पेज पर मध्यांत में बात चल रही थी। हाँ, बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो पिछाड़ी में तुमको अपनी आत्मा और अपनी आत्मा के बड़े भाई इल्डर ब्रदर है कि सिवाय और कोई चीज याद ना आए। और इल्डर ब्रदर है तो उसमें बाप की, सुप्रीम सोल की, परम पिता की आत्मा तो धरी ही रहती है। अरे बाप की आत्मा अपने कौन से बच्चे में रखी रहती है? युवराज में रखी रहती है ना, जिसको राज्य देना है। समझे ना? यानी कर्मातीत अवस्था में हो जाओ। उसकी याद से कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाएगी? अरे डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, नहीं बनाएगा, और वकील जज बनाएगा। तो जो कर्मातीत अवस्था होगा वही तो कर्मातीत बनाएगा। शिव को कहेंगे कि वो कर्मातीत होता है? उसका कोई कर्म बंधन है? उसका तो कोई कर्म बंधन है ही नहीं। तो जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है उसकी कर्मातीत अवस्था होती है। तो फिर क्या होता है? सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती ही जाती है। पहले बीज रूप आत्माओं की होती है, फिर आधार मूर्त जड़ों की होती है, फिर वृक्ष में जो भी तना है, टनी टहनी है, पत्ते हैं, कलियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा? सबका कल्याण होता है, सबकी कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होगी? पहली निशानी है निर्वाण धाम वासी, निर्वाण स्टेज। अपने शास्त्रों में 4 मनुष्य के जो पुरुषार्थी रूप हैं वो गाए हुए हैं ना। बचपन है, नौजवानी है, और नौजवानी भोगने के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से भी ऊंचा फिर क्या है? संन्यास, संपूर्ण न्यास। तो कर्मातीत अवस्था की यादगार है निर्वाण धाम वासी। क्या फिर वाणी चलेगी? वाणी चलेगी? फिर वाणी नहीं चलती। तो निर्वाण धाम जाकर के निर्वाण पद पाएंगे। तो निर्वाण पद पाने के लिए, वाणी से परे की स्टेज का पद पाने के लिए, जहां इशारे से ही सारी बात सबको समझा सके, है ना? तो ऊंची स्टेज है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये तो समझते हो कि अभी तो मेहनत तो क्या, अरे बहुत मेहनत है। इतनी मेहनत है कि मेहनत तो बाद में करेंगे, पहले तो अच्छी तरह सुने और समझें। क्या बोला? एक एक मुरली को कितने बार?
6 बार सुनना पढ़ना चाहिए है, और फिर अच्छी तरह समझ में बैठेगी तो समझना चाहिए। बेचारे समझते भी नहीं है? फिर मेहनत करेंगे? मेहनत कहां से करेंगे? और बहुत हैं ये जो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। हाँ तो सुनते हैं, अपने मन मुताबिक मनुष्य की मन मत के मुताबिक करते भी हैं, परंतु कोई याद करे, सुनने के बाद, समझने के बाद, मनन चिंतन मंथन करने के बाद फैसला करे और पहचाने किसको? वो सुप्रीम सोल जो अव्यक्त है, देखने में नहीं आता है, वो किस मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पाठ बजाए रहा है, उसको पहचान करके याद करें। तो अच्छे अच्छे जो भी बच्चे हैं ना, हैं या नहीं? हाँ हैं। बाबा ने बताया ना, इनकी बहुत अच्छे जो वाणी बहुत अच्छी चलाते हैं ना, वो याद करते ही नहीं है। क्या भाषणबाजी तो बड़ी सुंदर कर देते हैं, लेकिन कमी क्या बताई? याद करते। क्यों नहीं याद करते? कारण बता दिया क्यों नहीं याद करते। हाँ, क्योंकि समझ करके, अच्छी तरह सुन करके, अच्छी तरह अध्ययन करके, मनन चिंतन मंथन करके फैसला ही नहीं कर पा रहे है कि किसको याद करना है। निराकार ज्योति बिंदु शिव हेवनली गॉड फादर को याद करना है? अगर उसको याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? वो सदा काल निराकार धाम वासी बनेगा। तो निराकार धाम में जैसे वो पड़ा पड़ा सोता रहता, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभकर्ण है कि नहीं है? नहीं है? अच्छा, सबसे बड़ा नहीं तो कुछ बड़ा तो है ना। हाँ, तो कुंभकर्ण बनने के लिए तैयार हैं, सुसुप्ति में पड़े रहेंगे परम धाम में। है? चाहिए? ओ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा, तो बताया वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, याद नहीं करते हैं। अच्छा, याद कौन करती है वास्तव में? है? वो जो बांधेली माताएं हैं, क्या बंधन में पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बांधेली का नाम बताओ। अरे बताओ भाई, एक अक्षर लिखो जल्दी से। लक्ष्मी। अच्छा, उससे बड़ी बांधेली कोई है ही नहीं। वो अपने स्वभाव संस्कार में बंधी हुई है जगदम्बा। अच्छा, तो वो जो बांधेली हैं, उनकी जो सरपरस्त है वो बड़ी मार खाती है। जगदम्बा मार खाती है क्या? कोई डंडे लेके आता है क्या? अरे बोलो। नहीं। अच्छा, भक्ति मार्ग में, नरक की दुनिया में जो भी माताएं कन्याएं डंडे नहीं खाती। डंडे का और डंडियों का खाती ही नहीं। अरे हाँ, खाती तो है, मानेंगे कोई, मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। हाँ, वो जो बांधेली है ना, हाँ, बहुत खाती हैं डंडियां, मार खाती है, डंडे खाती है। तो शिव बाबा पुकारती है। क्या शिव बाबा पुकारती है? माने किसको पुकारा जाता है?
साकार हो उसको पुकारा जाता है कि निराकार को पुकार, ओ निराकार शिव, ओ आत्मा इधर आओ, सुप्रीम सोल, ऐसे बुलाया जाता है? नहीं, कोई देहधारी होता है तब बुलाया जाता है कि बिना देहधारी? कल ही तो बताया क्या, आत्मा का नाम पड़ता है, हाँ, तो साकार शरीर के ऊपर पड़ता है तो बुलाया जाता है, ओ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। किसको पुकारती है जगदम्बा? सब माताओं की अम्बा किसको पुकारती है? अरे यही भूल गया, कौन साकार है जिसको पुकारती है? हाँ, उसी को पुकारेगी जो कन्या होती है ना। कन्या के जीवन में जो पहला ठप्पा पड़ता है ना, हाँ, उस व्यक्ति को वो भूल नहीं पाती जीवन में। क्या उससे जितना सुख अनुभव किया उतना सुख तो दुनिया में और किसी से अनुभव हो ही नहीं सकता। तो याद करेगी कि नहीं? हाँ, याद आता है, ओ शिव बाबा शिव बाबा, आप जितने सुखदाई है उतना तो दुनिया में कोई सुखदाई है ही नहीं, आप सुख के सागर हैं। हाँ, इतना तो जान लेती है कि सागर हैं, सूर्य नहीं है। क्या सूर्य कौन है? अरे सूर्य तो हेवीली गॉडफादर शिव है ना, जो रास्ता बताता है, ज्ञान की रोशनी देता है। तो जरूर है वो बांधेलियां अपन को है आत्मा समझेंगी कि नहीं समझेंगी? क्या समझेंगी? है मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तभी तो शिव बाबा को बुलाएंगी। क्या खुद आत्मा बने, आत्मिक स्थिति में रहें, देवानु को छोड़ें तो बुलाएंगे। बुलाना साकार को होता है या निराकार को होता है? साकार को ही बुलाना होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी बुलाती है ना, कैसे बुलाती? आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। ओ ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा समझ लेती, बुलाती है ना। हाँ, तो एडवांस पार्टी में जो आ गए, और एडवांस पार्टी की जो अम्मा है जगदम्मा, वो तो सबसे जास्ती जानती होगी कि नहीं? हाँ, तो सबसे जास्ती हैं ऐसी कन्याएं माताएं जो बांधेली है ना। हाँ, अबलाएं हैं, कन्याएं हैं। क्या कहा? अबलाएं हैं माने उनकी ताकत तो सारी वो दुर्योधन दुशासन पहले ही खींच लेते हैं। और फिर कन्याएं हैं। कन्याएं किसे कहा जाता है? जिनका संबंध संपर्क किसी भी दूसरे व्यक्ति से न हुआ हो, है ना। हाँ, क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो जिसने एक नर ही बनाया है वो कन्या नहीं? जिसने एक मनुष्य को ही अपना पति बनाया हो तो कन्या नहीं? हाँ, वो भी तो कन्या। पार्वती को क्या कहेंगे? अव्वल नंबर पार लगाने वाली जो आत्मा है, हाँ, अव्वल नंबर क्यों? अरे अव्वल नंबर मुकर्रर रथ है कि अव्वल नंबर पार्वती है। हाँ, अव्वल नंबर पार्वती भी जब तक मैदान में ना आए हैं तो पार्वती का पार्वता भी पार लग नहीं सकता। तो अबलाएं हैं और कन्याएं हैं। बाकी जो खड़े धंधे वाले होते हैं ना, है कौन कौन होते हैं खड़े धंधे वाले? पुरुष लोग। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, वो याद की यात्रा में है, रहते हैं,
याद की यात्रा में नहीं रह पाते। नाम बैठे करके बताऊं? बाबा ने बोला, उनके नंबरवार नाम बताऊं? शुरू से लेकर के नाम बताऊंगा। क्या? हाँ, A to Z नाम बताऊंगा। बताऊंगा ना, कि नहीं बताएगा? हाँ, सबके नाम प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं? दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबके पद डिक्लेयर होंगे कि नहीं? अपने अपने पद को जान करके सब संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं? सब संतुष्ट हो जाएंगे। बोलेगा, ये जो भी तुम होशियार समझते हो ना यहां इस दुनिया में या माला में जो समझते हो, वो आ जाने हैं जैसे आने हैं नहीं है, वो पहले नहीं आवेंगे। उतनी तीखी याद में कौन आवेंगे? वो याद की यात्रा में है ही नहीं। क्या कहा है? क्या बताया? जिनको तुम होशियार समझते हो, माला में समझते हो ना, नहीं समझते हो? शुरू से लेकर A to Z नहीं समझ में आया? हाँ, याद की यात्रा में रहते ही नहीं। कैसी याद की यात्रा? कैसी याद की यात्रा में नहीं रहते? A to Z कहा, शुरू से लेके कहा, तो A को पकड़ लो पहले। कौन हुआ है A माने अलग? कौन हुआ अलग? अल्लाह। अरे बड़ी सोच समझ के लिखना पड़ता है। अलफ भी नहीं जाना अभी तक। हाँ, अलफ माने आदम। आदम भी याद की यात्रा में नहीं है। क्यों? क्यों याद में नहीं है? हाँ? अरे धर्म पिताओं की लिस्ट में है या नहीं है? हाँ, तो धर्म पिता है निराकार को याद करने वाले होते हैं, कठिन रास्ता पकड़ते हैं कि साकार में निराकार को याद करने का सहज रास्ता ज्यादा पकड़ते हैं तो नंबरवार क्या करते हैं? हाँ, बताया। वो याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्म ही नहीं कर पाते। हाँ, पक्का विश्वास बैठ ही नहीं पाता। क्या? कि वो मुकर्रर रथधारी कौन है? कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या मैं स्वयं हूं? कंफर्म कर पाते? अच्छा, अगर कंफर्म कर दें तो मुरली में तो बाबा ने बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है, ये जो फर्स्ट क्लास आत्मा है इसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। क्या? कहीं भी यहां जाना करे, अव्यक्तवाणी में बोला, रोक सकता है? फिर ऐसों को छुप के रहने की जरूरत है? अरे फिर शंकर जी को भस्मासुर के डर से भागने की दरकार है? अरे है कि नहीं? अरे ना यहां है भागने की दरकार। क्यों है? बच्चों के कल्याण के लिए है भागने। बच्चों को क्या कल्याण इसमें होगा? है तो अपना ही कल्याण तो कर लो पहले। है अपने कल्याण की है बात तो पहले बुद्धि में सोच लो कि हम विश्व के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी किसी की नहीं चलेगी। है उस दुनिया का सबसे पावरफुल होगा तो उसका मुकाबला कोई करेगा? पर तो कोई नहीं करेगा। पुरुषार्थ के लिए है क्या
टाइम सिल क्या बोला? अच्छा, याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। हाँ, ये कहेंगे नंबरवार बहुत कम है, बिल्कुल, परंतु यहां काम ही आने की है याद की यात्रा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना भी कुछ भी करो, याद की यात्रा जरूर करो। ज्ञानेंद्रियों से कुछ करो, कर्मेंद्रियों से कुछ करो, लेकिन क्या करो? याद छोड़ो मत। इतनी प्रैक्टिस करो। हाँ, कर्म करते याद बनी रहे, ये बड़ा पुरुषार्थ है या नहीं? हाँ, बड़ा पुरुषार्थ है। तो वो अपना हिसाब रखना है। रखना है तो रखाओ, है? सो भी वो हिसाब रखने से ही नहीं मानेंगे, है? वो हिसाब भी जब रजिस्टर बाप देखें, अभी देखें या बाद में देखें, बाबा के पास तो सारा रजिस्टर तैयार हो रहा है। चित्रगुप्त तैयार करता है कि नहीं? हाँ, एक एक का। तभी उनके ऊपर गौर करें, अभी नहीं, तभी गौर करें कि इतना इतना समय ये याद कर सकते हैं, और कैसे याद किया है? सिर्फ निराकार को याद किया है, अव्यक्त को याद किया है। वो तो गीता में भी लिखा हुआ है, क्या? अव्यक्तात् गतिर् दुःखम देवद्भिर्वाप्यते। क्या? जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्मृति है, याद है, वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो खुद धर्म पिता क्या करते हैं? उनको अहंकार रहता है कि नहीं? अरे कैसा भी मुश्किल काम हो, है? मुश्किल को भी हम क्या करेंगे? हम मुश्किल को भी कैसे करेंगे। और इधर तो ज्ञानियों को तो बाबा ने बता दिया, क्या? मुश्किल को सहज बनाने वाला कौन? एक शिव बाबा, दूसरा कोई। कैसे? कैसे सहज बनाए देते हैं? कहते हैं मुझे मुकर्रर रथधारी को याद करो। है? मैं मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं ना, तो मुझे साकार में निराकार को याद करो। तो ये भी देखा जाता है कैसे याद किया है, ज्यादातर कैसे याद किया है। हाँ, उसे भी लिखेगा ना, है कि बिंदी को ज्यादा याद किया है या साकार में निराकार को ज्यादा याद किया है। हाँ, लिखेगा। हम कैसे याद करते हैं? आत्मा समझते हैं, आत्मा समझ करके याद करते हैं। कहां थे और कहां याद करते हैं, वो लिखेगा ना। कहीं भी थे, खटिया पे लेटे थे, ऐसे होता है ना, खटिया पे लेटे लेटे याद कर सकते हैं कि नहीं? खटिया पे लेटे थे। अच्छा, टेबल सामने रखकर बैठे थे, ऑफिस में झाड़ के नीचे बैठे थे, सब कुछ लिखेगा ना कि यहां यहां जहां कहीं भी रहे, बाबा ने जैसे बताया वैसे एक्यूरेट याद किया क्या? हाँ, अपन को निराकार आत्मा समझ के साकार में निराकार को याद किया, तो उनसे बाबा भी समझ जाएंगे अगर लिखेंगे तो, कि इनकी ये याद अच्छी वृद्धि को पाती रहती है। अगर सच्चाई से लिखते हैं तो बाबा जान जाएंगे। कौन समझ जाएंगे? है, इनकी लिखत से बाबा भी समझ जाएंगे।
शिव शब्द नहीं लगाया। बाबा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं वो बाबा भी साकार भी समझ जाएगा कि इनकी याद वृद्धि को पाती रहेगी, समझे ना, और उनको फिर बहुत खुशी बढ़ती जाएगी। किनको? जो साकार को पहचान करके और फिर उस साकार में भ्रकुटी के मध्य में निराकार को याद करते रहेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? उनकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, दिन दूनी रात चौगुनी खुशी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है? खुशी गिरती आई है, गिरती है, कहां तक गिरती है कि जा करके एकदम आयु भी कमती होती जाई है। हाँ, खुशी भी कम, सब कुछ कम होता जा रहा है। और यहां तो तुम जितना ऊंचा जाएगा, क्या कहा? यहां माने कहां है? यहां बाप के सन्मुख रहकर तुम जितना ऊंचा जाएगा, खुशी तुम्हारी बहुत बहुत बढ़ती जाएगी। जितना नजदीक जाएगा, कैसे जाएगा? देह से कि मन बुद्धि रूप आत्मा से? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा से। किसके नजदीक जाएगा? हाँ, किसके नजदीक जाएगा? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के नजदीक जाएगा, उसकी ज्यादा याद आएगी, या वो सुप्रीम सोल निराकार जिस साकार मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है, उस स्वरूप के नजदीक जाएगा। इतना तुमको खुशी होगी एकदम, घड़ी घड़ी तुमको याद आने से। फिर क्या होगा? फिर और क्या रिजल्ट होगा? घड़ी घड़ी तुमको जब याद आता रहेगा तो याद आने से फिर साक्षात्कार भी होता रहेगा। क्या? कौन सा साक्षात्कार? एक होता है भक्तों का साक्षात्कार, आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे स्वप्न में आदमी देखता रहता है, ऐसे स्वप्न देखते रहते हैं। भक्तों का साक्षात्कार बंद आंखों वाला, या बुद्धि का साक्षात्कार? हाँ, आंखें खुली रहे लेकिन बुद्धि से ऐसा साक्षात्कार हो, है बढ़िया बढ़िया पॉइंट का, कि खुशी का पारा एकदम एकदम चढ़ जाएगा। हाँ, होगा कि नहीं? हाँ, साक्षात्कार होता रहेगा। क्योंकि जब भक्ति में भी बहुत याद आती है तो उनको साक्षात्कार होते हैं ना। हाँ, वो तो देहधारियों की भक्ति करते हैं, मूर्तियों की भक्ति करते हैं, चित्रों की भक्ति करते हैं। और तुम कोई देहधारी की भक्ति करते हो? नहीं, तुम तो याद करते हो। हाँ, तो भक्तों को भी साक्षात्कार जैसे होते रहते हैं, तुमको भी होते रहेंगे। हाँ, यहां भी बहुत याद आएगी। क्या कहा? यहां भी। कहां भी? हाँ, आबू अब्बा के घर में जब सामने रहेंगे तो यहां भी, यहां, अरे मधुबन किसे कहा जाता है? ब्रॉड मधुबन किसे कहेंगे? महा मधुबन। किसे कहेंगे? हाँ, जहां मधुसूदन हो, है किसको? सूदन। सूदन माने मारने वाला, मधु माने मधु को मारने वाला। अरे मधु को मारने वाला नहीं, अरे मधु माने मीठा है। आज 63 जन्म में क्या मीठा लगा? अरे कुछ मीठा लगा कि नहीं? सच्ची सच्ची बता दो। अरे 63 जन्म में क्या मीठा लगा? क्रोध का काम मीठा लगा, लोभ का, मोह का क्या मीठा लगा? कौन सा विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही तो विकार होते हैं। बुद्धू बनाते हैं, विकार लिखते हैं। सच्चा? हाँ, काम विकार याद आया ना तो बड़ा मीठा लगा ना 63 जन्मों में। अरे नहीं लगा? हाँ, बड़ा मीठा लगा।
तो यहां भी जब बहुत याद आएगी है तो साक्षात्कार होंगे। वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते हैं। और ये बड़ी तुम्हारे ज्ञान के साक्षात्कार, ज्ञान के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में आते रहेंगे कि तुम्हारा खुशी का पारा एकदम हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचेगा। तो ये समझने की बातें हैं। हाँ, बाकी इस दुनिया में गपोड़ा मारने वाले गपोड़िया तो बहुत होते हैं। क्या बाबा हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हमको बहुत खुशी होती है। अरे दुकान में अच्छी बिक्री हो गई है, एक दिन में लाखों का फायदा हो गया तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो समझते हैं हमारी बहुत खुशी की पारा चढ़ रहा है और हमको बहुत अच्छी याद आ रही। अरे यहां तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ ग्रेड भी हैं याद करने वाले। ये जो आया सो समझाते रहते हैं। जो आया सो समझाते रहते हैं। जो भी पॉइंट अच्छा समझ बुद्धि में आ जाता है ना तो खुशी का पारा चढ़ता है ना याद करके, तो हाँ दूसरों को समझाते रहते। तो पीछे कोई अच्छे आदमी को फोर्थ ग्रेड मिल गई या थर्ड ग्रेड मिल गई, हाँ? तो वो बेचारे की बुद्धि में बैठेगा नहीं ना। ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या सुनाती है? अरे प्रजा वर्ग में जाने वाले हैं, फोर्थ क्लास प्रजा में है, थर्ड क्लास प्रजा में, सेकंड क्लास प्रजा में, तो उनकी समझ में आएगा? हाँ, वो तो राजा बनने वाले ही हैं ही नहीं, तो राजयोग की बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं बैठे। तो फिर आगे चल करके ये प्रजा वर्ग में आने वाले भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा वाले भी आगे चल करके आवेंगे। ऐसे नहीं समझो नहीं आवेंगे। आवेंगे कि नहीं आवेंगे? आवेंगे। आगे चल करके तुम और होशियार होते जाएंगे, और होशियार और होशियार। जितना जौहर आएगा तुम्हारे पास याद का, माने तुम्हारी याद की यात्रा जितनी तीखी और जास्ती, निरंतर याद कहते हैं ना, तो निरंतर में नंबरवार ही तो होगी ना। हाँ, जितनी याद की यात्रा तुम्हारे पास आएगी जो बिल्कुल अभी कम है और इस समय में बहुत कम है। किस समय की बात बताई? 67 की बात बताई। इस समय तो बहुत कम है। क्यों कम है? कम क्यों है? हाँ, क्या बताया? मुकर्रर रथ याद नहीं। अरे मुकर्रर रथ को तो छोड़ो, वो तो 76 में प्रत्यक्ष होता है। उससे तो पहले किसी, वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। 76 से पहले खुद को पहचानता है? खुद को भी नहीं। हाँ, तमो प्रधान होने के कारण। तमो प्रधान होगा तो देवान वाला होगा, देवान वाला होगा तो अहंकार आएगा, हम बड़े ऊंचे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? दुनिया के मुकाबले हम क्या हैं? हम बहुत ऊंचे। एडवांस पार्टी के मुकाबले भी हम क्या हैं? हम तो बहुत ऊंचे। तो देहवान बहुत है, समझे ना? वो कोई से भी नहीं टूटते हैं। कोई ब्रह्मा भी उतर आए, परम ब्रह्म भी उतर आए तो भी उनका देह अहंकार टूटेगा? नहीं टूटेगा। समझे ना? किसको भी कुछ भी नहीं समझते है? अब ये तो जानते नहीं है
कि उनको भी सुनाने में तीखे हो जाएंगे। क्या तुम बच्चे जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, जट बुद्धि हैं, फोर्थ क्लास प्रजा वाले हैं, उनसे उनको तोड़ने वाले बनेंगे पत्थर की नहीं। हाँ, अच्छा, मीठी मीठी सिटीली बच्चों प्रति रुआनी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। के भयो 18 भयो कि ना भयो।